हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ठीक, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 राइट। मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लाया है नया लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का। नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। याद है ना बच्चा लोग, पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ के बाद हमने रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, ये सब कुछ डिस्कस किया था, राइट। तो रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी ये डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेक्चर कह सकते हो, या जो नेक्स्ट चीज आती है, वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप भी पेन पेपर निकाल लीजिए, लेकिन पेन पेपर को अभी थोड़ी समय के लिए छोड़ दीजिए। ओके, फर्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है बच्चा लोग सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज, सीरीज मतलब ऐसे एक लाइन में लगा हो, ठीक है। जैसे दिवाली में वो होते हैं ना, वो लाइटिंग होती है ना, जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो लगे होते हैं, राइट। आपके घर का कनेक्शन पैरेलल होता है, क्या होता है सब बताएंगे, टेंशन नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है ध्यान से देखना बच्चा लोग। जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये यहां शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं R1। फिर यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे R2, और यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे R3। इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, ये रहा V नाम की बैटरी लगा दी हमने। ओके, अब बच्चे लोग इसकी पहचान क्या है कि ये सीरीज में है। सीरीज में पहचान करने का बच्चा लोग सिंपल सा तरीका है, क्यों आगे चलकर क्या आ जाएगा ना, सीरीज और पैरेलल सब एक ही में आ जाएंगे। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका ये याद रखिए, देखो शुरू खत्म, शुरू खत्म, शुरू खत्म। टर्मिनल अलग अलग हो, टर्मिनल समझ रहे ना, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ये अलग अलग हो तो आपका होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर सेम हो तो वो होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, जब आप स्विच को ऑन कर देंगे तो यहां से एक करंट चलेगा, ठीक है। करंट चलेगा आई, ऐसे जाएगा आई। अब करंट के जाने के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो करंट डिवाइड नहीं होगा, रास्ता ही एक है, ठीक है। करंट ऐसे आएगा और घूमकर ऐसे पूरा सर्किट को कंप्लीट कर देगा। लेकिन मान लीजिए यहां से वोल्टेज चला 10, 10 आया, 10 10 10 10 10, ये 2 खा गया तो बचा 8, 4 ये खा गया तो बचा 4, तो जो 4 ये खा गया, 2 ये खा गया, तो 4 और 2 6, तो 6 माइनस करेंगे तो 4 वोल्ट आएगा ना, R3। ओके, ओके बच्चा लोग, ओके, यस। तो समझने वाली बात इसमें यह है, करंट रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड्स। ये बात अगर आप याद कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करने में। जो आपका करंट होता है वो सेम रहता है बच्चा लोग, बट पोटेंशियल क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। चलिए आप देखते हैं। तो भाई यहां से V चला, मान लेते हैं कि इस पे पोटेंशियल कितना रहा होगा, इस पर पोटेंशियल रहा होगा V1, इस पर V2 और इस पर V3। तो बच्चा लोग ध्यान देने वाली क्या बात है, क्या है ध्यान देने वाली बात, तो ये जो V चला इसी में से तो V1 V2 V3 निकला है, V1 V2 V3 निकला है, राइट। एंड अब मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट मतलब मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस बता दो जो इन तीनों का काम कर दे, इन तीनों का। मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए जो इन तीनों का काम करे। तो देखो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, यहां पर इसको ऐसे बना दूंगा, V, और इसमें बच्चा लोग करंट तो वही रहेगा ना, करंट थोड़ी बदलेगा, ये रहा आई, आई और ऐसे घूमकर भी आएगा आई। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसे आप कहेंगे आर इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कुछ लोग टोटल भी कहते हैं। अब आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये जो है ये वाला इन तीनों की जगह पे लगा है। आप ये 3 रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहते, 3 की जगह बस एक लगाना चाहते, लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो उसी को कहते हैं आप आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर आप ओम्स लॉ लगाइए, क्या लगाइए, ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट होगा बच्चा लोग, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ गई, आ गई हो तो देखिए आप ध्यान से, है ना।
तो अब यहां पर है ओम्स लॉ लगाया हमने, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अभी मैंने बताया कि जो V1 V2 V3 है ये V से ही तो निकला है, मतलब V गया और वो V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड हो गया। तो मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो V ही तो आना चाहिए, मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो V ही तो आना चाहिए, टोटल V, राइट, टोटल V ही तो आएगा। अरे देखो भैया, यहां से चला V, V ही V1 में डिवाइड हुआ, फिर V2 फिर V3, 10 चला, 2 इसको मिल गया, 4 इसको, 4 इसको, तो 4 4 2 10 ही तो आएगा, है ना। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये टोटल है, तो इसके साथ आप लिख दीजिए टोटल वाला। क्या लिख देंगे हम, टोटल वाला लिख देते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखो, आई आर इक्विवेलेंट V1, तो V1 यहां है ना, ये देखो, ये V1 यहां है ना बच्चा लोग, तो V1 के लिए हम लिखेंगे आई R1 ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V2 के लिए लिखेंगे आई R2, V3 के लिए लिखेंगे आई R3। ओके ओके, ठीक है, विजिबल है ना बच्चा लोग, क्लियरली, ओके। अब आप देखेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन है, इधर से बच्चा लोग आई कॉमन है, क्या कॉमन है, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये कॉमन होने के बाद देखिए आई से आई मर जाएगा, एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है बच्चा लोग सीरीज में R इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके ओके, समझ में आया। याद रखिएगा, करंट रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिवाइड्स, पोटेंशियल डिवाइड्स एंड सीरीज में। अब जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, सैकड़ों हो, हजारों हो, n हो, क्या हो, n, आप सबको जोड़ दीजिए, ये इंफिनिटी तक जाएगा ऐसे करके, R4 R5 R6 सब इसी में जुड़ जाएगा। ओके, डोंट वरी। कोई बच्चा ये सोच रहा सर न्यूमेरिकल से बताओगे, बच्चे मुझे पहले पैरेलल बता लेने दो, न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको लिए एक और लेक्चर जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, सीरीज पैरेलल के, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, ठीक है, कराऊंगा, चिंता नहीं, चिंता नहीं। आगे बढ़े, आप लोग कहें तो आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आता है बच्चा लोग सेकंड, सेकंड आएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैंने वहां आपको बताया ना, शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म, लेकिन अब पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां 3 रेजिस्टेंस ही ले लेते, पहली बार भी 3 लिया था, ये रहा, ये देखो बच्चे लोग, ये यहां शुरू हुआ और यहां खत्म। ओके, जो अगला होगा वो भी यहीं से शुरू होगा और यहीं पे खत्म, जो अगला होगा वो भी यहीं शुरू होगा और यहीं पे खत्म। आप देख रहे हो, टर्मिनल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वो क्या कहलाता है बच्चा लोग, पैरेलल। क्या कहलाता है, पैरेलल। अब इसमें आप एक बैटरी लगा दीजिए, ठीक, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब यहां से करंट दौड़ा दीजिए, ये रहा करंट चला, करंट यहां पहुंचेगा। अब आप देखेंगे तो करंट के पास जाने के 3 रास्ते हैं, पहले एक ही रास्ता था, करंट के पास जाने के 3 रास्ते। अरे इसको नाम तो दिया ही नहीं, चलो दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बच्चा लोग, R1 R2 R3। ओके, अब करंट के पास 3 रास्ते हैं तो तीनों में जाएगा। मान लेते हैं इधर गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3। तो बच्चा लोग ये देखिए, I ही तो I1 I2 I3 में बट गया है ना। अब ये जो I1 I2 और I3 है, यहां से ऐसे करके आएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे ना, ये देखिए यहां से आ रहा है, यहां से और यहां से, तो तीनों आकर वापस मिल जाएंगे। दैट मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I तीनों में बटा, मान लो 10 है तो ये 2, ये 3 और ये 5, तो उनको जोड़ेंगे फिर से I आएगा ना, तो ये तीनों आकर देखिए यहां पर जुड़ रहे हैं, तो यहां से निकलेगा I और I घूमकर वापस आ जाएगा। बात समझ में आई, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता बच्चा लोग, यस।
बिल्कुल सही समझे आप, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो अब आप समझेंगे इसको किस तरीके से, यह कि मुझे भाई 3 रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, एक ही रेजिस्टेंस चाहिए जो सबका काम कर दे। तो सबसे पहले हैशटैग आई डिवाइड्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम। आई जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मुझे 3 रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, एक ही चाहिए जो इन तीनों का काम कर दे, तीनों का। तो देखिएगा ये रहा, फिर से वही कहानी है, यहां पर V वोल्ट और यहां पर R इक्विवेलेंट। ठीक है, करंट दे देंगे हम इसमें I। ओके, ओम्स लॉ को यूज कीजिए, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, तो यहां से टोटल करंट कितना आ जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, आई इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। समझ गए बच्चा लोग, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी हमें बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, विजिबल है ना, दिख रहा है सब क्लियर? ओके चलिए ठीक है। अब आप देखेंगे तो आई, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो आई यहां से कितना आया, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आप लिखेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। अरे देखो ना भैया, ये रहा R1 V अपॉन R1, पोटेंशियल तो डिवाइड ही नहीं हुआ ना, पोटेंशियल इस पे भी V है, इस पे भी V है और इस पे भी V है, तो V अपॉन R2, V अपॉन R3। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, यस, तो V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लूंगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ V से V मर जाएगा, तो अब आपका इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, समझ गए? नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। तो ये था बच्चा लोग आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट किए बिना सीधा न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि सीरीज पैरेलल पढ़ते ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने न्यूमेरिकल्स पहले से ही लिख रखे हैं आपके लिए, ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर सके। राइट, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सॉल्व करते हैं इन सबको। करना चाहेंगे आप लोग? एक मैं कर देता हूं, एक आध आप करना, फिर एक आप, एक मैं, एक आप, एक मैं। ओके, एंड थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो यार, डाउट ही पूछ लिया करो कमेंट में कि सर ये बता दो या ये टॉपिक पढ़ा दो। राइट, कोई तो टॉपिक होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ हमें उसकी जरूरत है। राइट, टॉपिक ही डाल दिया करो कमेंट में कि सर इस पे वीडियो बना दो, उस पे बना देंगे। ओके, चलिए देखिए, यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, चित्र, फिगर, या आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों सीरीज में है, और यहाँ पर एक सेल लगा है जिसका पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट, और आपसे पूछा है आर इक्विवेलेंट कितना होगा और आई कितना होगा। देखिए कितना आसान है, देख लेना बच्चा लोग, शुरू खत्म, शुरू खत्म। राइट, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ आएगा 6 प्लस 4 और यहां से आ जाएगा 10, यहां से आ जाएगा 10, खत्म। इसके बाद हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, V कितना गिवन है बच्चा लोग 20, I हमें पता नहीं, R तो पता है 10 है, हाँ सर पता तो है, 0 से 0 मार देंगे, I इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, I इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक, आपके सारे अनुचित प्रश्नों का समुचित उत्तर यही मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, इजी था बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर तो देखो, ये तो आप लोग कर लो यार, कर लो इसे,
मेरी इच्छा नहीं है ऐसे छुटंकी पुटंकी क्वेश्चन करने की, ये क्यों ही करूं मैं। अब ये देखो ना, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है और क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म दोनों ही, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चा लोग? पैरेलल। पैरेलल का फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/3 प्लस 1/6। तो अब इनका हम लेंगे एलसीएम। आपको पता है ना एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पर वो सबसे छोटा नंबर लिख दो जो दोनों से डिवाइड होता हो, 3 लिख दो बेटा। 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 6 से नहीं होगा। 6 लिख दो, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी हो जाएगा, मतलब यही एलसीएम है, यही एलसीएम है। तो 3 दूनी 6, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 2 इंटू 1 1 6 1, तो यहां पर आएगा 1। ओके बच्चा लोग, 1/r इक्विवेलेंट 2 प्लस 1 3/6। नाउ 3 से इसको मार देंगे तो यहाँ आएगा 2, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो यहाँ आएगा 2, रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं ना, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आप देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, टोटल करंट निकालना है और आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। डायग्राम विजिबल है ना बच्चा लोग? अच्छे से देखिए, डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे आप। यहां पर एक आर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है और डायग्राम ये गिवन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है और ये तीनों पैरेलल में है। बच्चा ये लोग देखो, यहां शुरू यहां खत्म, यहां से तीनों शुरू और यहां पे तीनों खत्म, राइट। पैरेलल सॉल्व होने के बाद वो सीरीज में है, पैरेलल सॉल्व होने के बाद वो सीरीज में है। तो आप देखेंगे तो पहले 10 और 4 का पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट नहीं आएगा पहले, बच्चा लोग ध्यान रखना कि आर इक्विवेलेंट नहीं आएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप देखिए, ये पोर्शन यहां से ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। फिर यहां पर जो पोर्शन है ऐसे ही है ना, ये बच्चा लोग 10, ये 40, ये 30, ये 20 और ये 60, इनको पहले सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/r डैश ले लेते हैं, क्योंकि टोटल तो अभी नहीं आएगा, टोटल अभी नहीं आएगा। r डैश 1/10 प्लस 1/40, आपको पता ना पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आप एलसीएम लेंगे 10 और 40 का एलसीएम, 40, 10 को 40 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। तो आपका अब 1/r डैश इक्वल टू 5/40, राइट। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो r डैश आएगा 40/5, एंड जब आप इसे 5 से मार देंगे तो आंसर आएगा 8। तो r डैश आया बच्चा लोग 8 ओम, r डैश आया आपका 8 ओम। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कह देते हैं r डबल डैश, r डबल डैश 1/30 1/20 1/60। ओके भाई, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, अब जरा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, 20 30 60। अगर आप 20 लिखते हैं यहाँ पर तो 20 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। 30 लिखते हैं तो 30 सिर्फ 30 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। 40 तो 40 20 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। 50 तीनों में से किसी से नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 60, 30 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स तो ऊपर आ जाएगा 2, 20 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स तो ऊपर आ जाएगा 3, 60 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। ओके, 3 + 2 5 + 1 6, तो 1/r डबल डैश 6/60। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो r डबल डैश हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6, तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। आंसर आएगा बच्चा लोग
10, समझे? लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमारा आर इक्विवेलेंट नहीं निकला है। आर इक्विवेलेंट तो अब निकलेगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट अब निकलेगा बच्चा। देखो कैसे, इसको सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके 8 आया, इन तीनों को सॉल्व करके 10 आया। तो यहां पर देखेंगे 8 और यहां पर आया 10। ओके, तो पहले तो ये दोनों पैरेलल थे, अब ये दोनों सीरीज में, पैरेलल सॉल्व होकर सीरीज में है, पैरेलल सॉल्व होकर किसमें है बच्चा लोग? सीरीज में। तो सीरीज में अब निकल जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1, सॉरी, आर डैश प्लस आर डबल डैश। ये आर डैश लिया था, ये आर डबल डैश लिया था। ओके, तो 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18 ओम। तो ये आया बच्चा लोग आपका टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से। अब टोटल करंट पूछा है तो ये तो बहुत फुद्दू काम है, ये तो कोई भी कर लेगा। ओम्स लॉ लगा दीजिए, V = I R इक्विवेलेंट। तो V आपको टोटल कितना दे रखा है बच्चा लोग? 12। यहाँ 12, I का हमें ज्ञान नहीं, और ये है 18, तो I को यहीं छोड़ देंगे, तो 12/18। अब इसको काट पीट कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। 6 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, और फिर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6666 एम्पियर। ठीक है, 0.6666 एम्पियर। ठीक है, हट जाऊं फ्रेम से, लो हट गया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। टफ लग रहा है क्या? चिंता नहीं, आसानी तो है, आसानी तो है। ठीक है, पेन पेपर से एक बार खुद भी प्रैक्टिस करो आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सही सच में? अच्छा, इसमें तो कुछ लिखा हुआ भी है, पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, करंट थ्रू 5 ओम इज 1 एम्पियर, करंट थ्रू 5 ओम इज 1 एम्पियर। फाइंड द करंट इन अदर 2 रजिस्टर्स, फाइंड द करंट इन अदर 2 रजिस्टर्स। क्या करें भैया, कैसे काम चलेगा? करंट थ्रू 5 ओम इज 1 एम्पियर, मतलब इसमें, सिर्फ इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर और कुछ नहीं दिया है तो हम जुगाड़ बिठा लेंगे। मान लेते हैं कि पोटेंशियल V है और यहां से करंट चला I, यहां पहुंचा I, इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। ओके बच्चा लोग, I1 की वैल्यू हमें पता है 1 एम्पियर, इसको R1 R2 R3 बोल देते हैं। R1 भी पता है 5 ओम। तो क्या यहां से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं? हमें ये पता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, तो अगर यहां से पोटेंशियल निकल गया तो यही पोटेंशियल इस पे इस पे इस पे, और सेल का भी पोटेंशियल निकल जाएगा। बोलो हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। अच्छा सही कह रहे हैं, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन, तो V = I1 R1, तो 1 × 5 कितना आ गया बच्चे लोग? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो इस पे भी 5 वोल्ट, इस पे भी 5, इस पे भी 5, और ये भी 5। अब पूछा है फाइंड द करंट इन अदर 2 रजिस्टर्स, मतलब I2 निकालना है, I1। तो V = I2 R2, तो V तो निकल गया 5, I2 पता नहीं, R2 है 4, तो I2 = हो जाए R2 4 है, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 0.1 बचेगा, 0 आएगा, 285। बच्चे लोग कैलकुलेशन गलत हो जाए तो क्षमा करना, माफ करना, राइट। लेकिन चाहे मेरे ख्याल से 1.25 एम्पियर ही आएगा, थोड़ी बहुत मैथ्स मुझे भी आती है। चलिए देखते हैं, अब हमें इस पे निकालना है, तो V = I3 R3, V = I3 R3। तो V तो हमें पता है 5 है, I3 नहीं पता, लेकिन R3 पता है 10, तो I3 = हो जाएगा 5/10, and that is equal to 5 1 and this is 2, तो 1 divided by 2 which is 5 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ओके,
अरे बोलो भाई, समझ गए ना, समझ गए ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट, हट जाऊं क्या? लो हट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब ये यहाँ तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये क्या बात होती है? ओके ओके, आप ये ट्राई करना चाहते हैं, आपके लिए छोड़ दूं क्या सर? आसान क्वेश्चन खुद कर लेते हो, टफ वाले क्वेश्चन जिसमें लिखा रहता है हमको दे देते हो? नहीं, आपको नहीं देते, चलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ। A resistor has a resistance of 176 ohm. ओके, जो दिया है पहले लिख देता हूं। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 176 ओम। हाउ मैनी ऑफ दीज रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल? ओके, बता दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ओके, उसका टोटल करंट 5 एम्पियर है बच्चा लोग, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके, पोटेंशियल भी दे रखा है 220 वोल्ट। तो पूछा क्या है? सब तो दे दिया सर, सब तो दे दिया सर। V इक्वल टू आई आर 220, ये 5, ये 176। तो निकालना क्या है? निकालना क्या है? देखिए बच्चा लोग, वो पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब ये पूछ रहा है ये 176 को कितनी बार पैरेलल में लगाओगे, 176 को कितनी बार पैरेलल में लगाओगे कि आपका करंट आए 5, करंट आए 5। तो हमको तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो भैया, हमें पता तो है नहीं, एक काम करते हैं कितनी बार भी लगा देते। लो, कुछ ना पता हो ऐसे ही कर दिया करो। इसको मैं आर ले लेता हूं, आर 176 बाद में पुट कर लूंगा, कोई टेंशन तो नहीं। आर को ये रहा, जितनी मर्जी उतनी बार लगा दो पैरेलल में, एक बार और लगा दो। लो, टेंशन मतलब बच्चे लोग, ऐसे ऐसे करके n टाइम्स लगा दो। कितनी टाइम्स? n टाइम्स। आप x ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, x ले लेना। ओके, तो हम पहले इसका टोटल देखो, टोटल करंट दिया है, टोटल पोटेंशियल दिया है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, चलिए देखिएगा कैसे निकालेंगे आप टोटल रेजिस्टेंस। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबकी वैल्यू इक्वल है, आर आर आर, आर की वैल्यू भी गिवन है 176। मैं पहले आर लेके सॉल्व कर लेता हूँ, 176 बाद में पुट कर दूंगा, क्या समस्या है? तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ओके, तो इसको हम कितनी बार जोड़ेंगे बच्चे लोग? n बार। कितनी बार जोड़ेंगे? n बार। तो देखेंगे प्लस 1/R n टाइम्स। ओके, तो जब आप एक को 2 बार जोड़ें तो 2 आंसर आता है, 10 बार जोड़ें तो 10 आता है। तो एक को n बार जोड़ो, 100 बार जोड़ो तो 100 आएगा। अरे भाई, एक को 100 बार जोड़ो 100 आएगा ना। एक को x बार जोड़ो तो x ही तो आएगा। एक को 2 बार जोड़ो 2 आया, एक को 10 बार जोड़ो 10 आया, एक को 100 बार जोड़ो 100 आया। तो एक को x बार जोड़ो तो x आएगा ना, और एक को n बार जोड़ दो तो n आएगा ना बच्चा। ये देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 + 1 जुड़कर क्या आ जाएगा? n। तो आंसर आएगा n/r। तो यहां से आपका r इक्विवेलेंट निकल कर आएगा r/n। r/n कि मतलब कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें लगाने हैं। देखिए हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं रखा इसमें। अब हम लगाएंगे v इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। v हमें पता है बच्चा लोग 220, i पता है 5, और r इक्विवेलेंट कितना है? r/n, r/n। और r की वैल्यू पुट कर देते हैं 176/n। तो n इधर आ जाएगा, 5 × 176/220, 220। काट पीट कर देते हैं कुछ, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 4 20, फिर 2 बचेगा 0, 5 4 20, 44 आएगा। ओके, नाउ इसको किससे काटें? 2 से काट देते हैं तो यहाँ 22 आएगा,
और यहां पर आएगा 8 8, ठीक है, एंड फिर 2 से काट देते तो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 44, एंड 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 पूरा कट जाएगा 11 से 4 टाइम्स में, तो आपका n का वैल्यू आया 4। n का वैल्यू कितना आया बच्चे लोग? 4, ठीक है। तो 176 के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे तब जाकर आपका करंट कितना आएगा? 5 एम्पियर। करंट कितना आएगा? 5 एम्पियर। हट जाऊं? नोट करना चाहते हो तो कर लो। कर लिया? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे लोग? हाउ विल यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm टू ऑब्टेन अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। ये क्या बात हुई? सब कुछ दे दिया। बच्चे लोग देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। जब क्वेश्चन एक बार ना आए 2 बार पढ़ो, 2 बार ना आए 3 बार पढ़ो, 3 बार ना आए 4 बार पढ़ो। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। देखो, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm टू ऑब्टेन अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, 1 ohm। सीरीज पैरेलल कुछ नहीं बताया, आपको पता करना है कैसे लगाना है। चलिए करते हैं, चलिए ध्यान से, कि आपके लिए छोड़ दें। सर बता दीजिए ना। चलो बता देते हैं। R1 हो गया 2 ohm, R2 हो गया आपका 3 ohm और R3 हो गया आपका 6 ohm। ओके, अब आप देखेंगे तो हमें 4 लाना है। पहला सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ए। एक काम करते हैं, तीनों को सीरीज में लगा देते हैं। 2 3 6 तो सीरीज में ऐड हो जाता है ना, तो 6 + 3 9, 9 + 2 11 आए। हमें तो 4 लाना है, 4 तो आया ही नहीं। हे भगवान, मतलब ऐसे नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं लगा सकते। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हो सर? यस, बिल्कुल सही कहा। A = 4 ohm लाना है। चलो अब ऐसे सीरीज में तो आया नहीं, मतलब पक्का पैरेलल का आएगा। एक को ऐसे रख देते, 2 को पैरेलल में लगा देते, ये 2, ठीक है, और इन दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं बच्चा लोग, 3 को और 6 को। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसका पैरेलल सॉल्व करते हैं। तो 1/r' = 1/3 + 1/6, तो एलसीएम आएगा 6 और यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, तो 1/r' = 3/6, तो r' = 6/3, दैट इज 2 ohm। कितना आया? 2 ohm। तो जब 2 आ गया और 2 और 2 4 हो गया, हो गया बच्चे लोग। इसको सॉल्व करके कितना आया देखिए, यहां 2 और इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? 2, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। 2 और 2 कितना हुआ बच्चे लोग? 4। तो डायग्राम बनाकर ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है, और इस तरीके से आपका आंसर आया 4 ohm। आगे बढ़े, अब 1 लाना है। तो भैया देखो 1 मतलब घट गया ना, 2 3 6, 1 आ ही नहीं सकता, सीरीज में लगा लो, आ ही नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं। बी को सॉल्व करने के लिए हम तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं बच्चा लोग। ये 2 3 एंड 6, तो पैरेलल सॉल्व होगा 1/r इक्विवेलेंट 1/2 + 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चा लोग? 6। तो 2 3 6 होता है तो यहाँ आएगा 3, 3 2 6 होता है तो यहाँ आएगा 2, 6 1 6 होता है तो यहाँ पर आएगा 1। तो आप देखेंगे 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6 / 6, तो 6 से 6 मर जाएगा। तो अब R इक्विवेलेंट आपका 1 ohm आ जाएगा। बच्चे लोग रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 1 ही आएगा ना। यहां से जैसे आप इसको ऐसे कहें 1/r इक्विवेलेंट 1/1, फिर रेसिप्रोकल करो तब भी तो 1 ही आएगा ना बच्चा, ठीक है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कुछ ना आया हो, कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ओके,
एंड लाइक भी कर दो थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.